हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने रेडियो बुक्स क्लब यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज की हमारी बुक समरी शुरू करते हैं। मास्टरी बाय जॉर्ज लेनर्ड। मास्टरी कोई स्टेट नहीं है कि उसे अचीव कर लेंगे, ये लाइफस्टाइल होती है। आज के दौर में आप देख ही रहे होंगे कि गोल्स तक ले जाने के लिए कई सारे आसान रास्ते दिखाने वाले घूम रहे हैं। कई लोगों को ठीक ठाक सफलता भी मिल ही जाती है, लेकिन एक बात आप याद रखिए कि अगर आपको जीवन में कुछ ग्रेट करना है तो उसमें समय लगेगा। किसी भी काम में मास्टरी हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। अगर आप अपने गोल्स तक पहुंच भी गए हों तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उस काम में मास्टरी हासिल हो चुकी है। किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने के लिए कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। असल मायने में मास्टरी किसे कहते हैं, इसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आगे के अध्यायों में आपको इन सब सवालों का जवाब भी मिल जाएगा। ज्यादातर हम किसी भी नए काम को ये सोचकर शुरू करते हैं कि हम तो इसमें माहिर हो ही जाएंगे, भले ही वो कोई खेल हो या फिर रिलेशनशिप हो या फिर कोई जॉब हो। लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, हमें पता चल चुका होता है कि हम इस खेल में माहिर नहीं बन पाएंगे। ये बात साफ तौर पर हमारे चेहरे पर भी नजर आने लगती है। फिर हम एक आसान काम करते हैं, वो ये है कि हम उस काम को करना ही छोड़ देते हैं। ये एक गलत एटीट्यूड होता है। अगर आप उस काम को नहीं छोड़ेंगे तो चांस बना रहेगा कि आप उस काम में माहिर हो सकते हैं। सबसे पहले आपको उस जगह सोचना चाहिए। खुद से एक सवाल करना चाहिए कि जब मैंने इस काम को शुरू किया था तो क्यों किया था, मेरे शुरू करने के पीछे मोटिवेशन क्या था। आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि किसी भी चीज का एक्सपर्ट बनने के लिए हमें उस पर समय लगाना पड़ता है। बिना समय लगाए आप किसी भी चीज में मास्टरी हासिल नहीं कर सकते हैं। मास्टरी तक पहुंचने का दूसरा रास्ता आपका अप्रोच है। आप किसी भी काम को करने के लिए कैसा अप्रोच रखते हैं, यह बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो आपको खुद से सीखने की आदत को अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। यह एक पूरी प्रोसेस होती है जिस पर काफी ज्यादा समय भी लगता है। याद रखिए, अच्छी चीजें जिंदगी में कभी भी आसानी से नहीं मिलती हैं। ग्रेट चीजों में समय भी लगता है और एफर्ट्स भी। अपने नजरिए को बदलकर आप अपने अंदर कई सारे बदलाव लेकर आ सकते हैं। अपने अंदर सीखने का नजरिया पैदा करिए। सीखना बस तब जरूरी नहीं होता है जब आप कहीं एंटर कर रहे होते हैं। सीखना तो एक सफर है जिसको आपको हमेशा जारी रखना है। अगर आप सफर करना ही बंद कर देंगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। इसके लिए सबसे पहले आप अपने अंदर मास्टरी माइंड सेट का जन्म करवाइए। जब आपके अंदर उस माइंड सेट का जन्म हो जाएगा तब आपको एक्सीलेंस की राह भी मिल ही जाएगी। इस टॉपिक को और बेहतर से समझने के लिए हम आगे के अध्यायों में चलते हैं। मॉडर्न वर्ल्ड में मार्केटिंग कितनी सही और कितनी गलत। अगर आप अमेरिकन सोसाइटी को देखते होंगे तो आपको समझ में आता होगा कि यहां भी बाकी वेस्टर्न सोसाइटी की ही तरह सॉल्यूशन पर फोकस किया जा रहा है। मतलब आपको कई तरह के स्लोगन देखने को मिल जाते होंगे। इन स्लोगन्स में लिखा हुआ होता है कि आप 2 हफ्तों में फिट हों, इतने हफ्तों में अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के स्लोगन्स प्रचार और मार्केटिंग का हिस्सा होता है। ये प्रचार आपको तुरंत की खुशी तो दे सकते हैं, लेकिन किसी भी काम में मास्टरी हासिल नहीं करवा सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी काम में मास्टरी हासिल करना 1 या 2 दिन का खेल नहीं होता है, बल्कि ये पूरी प्रोसेस होती है। अगर आपको किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करनी है तो आपको उस चीज की बार बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जितनी दफा आप प्रयास करेंगे उतनी ही जल्दी आप किसी काम के एक्सपर्ट बन पाएंगे। किसी भी चीज में मास्टरी हासिल करने के लिए सही दिशा और इंस्ट्रक्शन की जरूरत होती है। इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस मास्टरी हासिल करने के 5 महत्वपूर्ण पहलुओं में से 2 हैं। इस अध्याय में हम इन्हीं 2 महत्वपूर्ण पहलुओं पर बात करेंगे। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जिंदगी में बहुत सी चीजों को आप खुद ही सीख सकते हैं, लेकिन किसी भी चीज में मास्टरी के लिए आपको किसी एक्सपर्ट के मार्गदर्शन की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। मार्गदर्शन या तो यूं कहें कि इंस्ट्रक्शन आपको कई तरीकों से मिल सकता है। ये आपको इंटरनेट पर वीडियो से भी मिल सकता है। अब तय आपको ये करना है कि आपके लिए कौन सी दिशा सही है। ये सभी तरीके सही हैं, लेकिन इनमें से सोशल कॉन्टेक्ट का महत्व काफी ज्यादा बढ़ जाता है। अगर आप लोगों से मिल सकते हैं तो जरूर आपको सोशल कॉन्टेक्ट्स बनाने चाहिए। अब यहां आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आप कैसे जानेंगे कि आप जिस व्यक्ति से मार्गदर्शन ले रहे हैं
वो आपके लिए सही है। इसके लिए आपको उस इंसान को ऑब्जर्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि वो आदमी अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट कैसे करता है। यूसीएलए बास्केटबॉल कोच जॉन वुडन का एग्जाम्पल लेकर अगर हम समझने की कोशिश करें, जिन्हें जादूगर के रूप में जाना जाता है, उन्हें जादूगर के रूप में दुनिया इसलिए याद करती है क्योंकि वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रीट बहुत अच्छे से करते थे। इसलिए उन्हें बास्केटबॉल की दुनिया में बेस्ट कोच के रूप में भी याद किया जाता है। इंस्ट्रक्शन के बाद अब बारी आती है प्रैक्टिस की। मास्टरी हासिल करने के लिए इस पहलू का महत्व भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। प्रैक्टिस का वो मतलब बिल्कुल भी नहीं है जैसा आप उसे जानते हैं। आप सोचते हैं कि किसी भी चीज को बार बार करना ही प्रैक्टिस कहलाती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको मास्टरी हासिल करनी है तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि आखिर प्रैक्टिस होती क्या चीज है। हमको अपने व्यवहार में थोड़ा बदलाव लाना पड़ेगा। सबसे पहले हमको प्रैक्टिस को एक सफर के तौर पर लेना पड़ेगा। जब हम प्रैक्टिस को एक सफर की तरह लेने लगेंगे तो हमारे अंदर उसके लिए शिद्दत आएगी। इस शिद्दत के बाद ही हमारे अंदर अपने काम को लेकर कमिटमेंट का जन्म होगा। इसको समझने के लिए हमें एक पहलू पर नजर दौड़ानी पड़ेगी। वो ये है कि क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों मार्शल आर्ट सीखने वाले लोग ब्लैक बेल्ट जीतने के बाद भी सीखना बंद नहीं करते हैं? वो जब ब्लैक बेल्ट जीत लेते हैं उसके बाद सीखने की उनकी रफ्तार और ज्यादा बढ़ जाती है। इसका जवाब बड़ा सिंपल सा है। जवाब ये है कि ब्लैक बेल्ट तो बस उनके सफर का एक हिस्सा है। वो अपने सफर को ऐसे ही जारी रखना चाहते हैं। वो अपने सफर को कभी खत्म ही नहीं करना चाहते हैं। इसलिए वो अपने आर्ट में इतने माहिर हो जाते हैं। उनका आर्ट इतना कुछ उन्हें सिखा देता है कि उन्हें अपने सफर को खत्म करने का मन ही नहीं करता है। इसलिए इस किताब में लेखक ने कहा है कि आपको भी मास्टरी के महत्व को जल्द से जल्द समझ लेना चाहिए। अपने गुरु के सामने सरेंडर के साथ ही आप मास्टरी तक पहुंच सकते हैं। हमने पिछले अध्याय में इंस्ट्रक्शन और प्रैक्टिस के बारे में समझने की कोशिश की थी। अब हम मास्टरी की तरफ ले जाने वाले 3 और पहलुओं पर नजर डालने वाले हैं। ये 3 पहलू हैं: सरेंडर, इंटेंशनैलिटी और एज कंट्रोल। प्रैक्टिस और इंस्ट्रक्शन की तरह आप इन टर्म्स से इतना वाकिफ नहीं होंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और इन्हें समझने की कोशिश करते हैं। मास्टरी हासिल करने में सरेंडर करने की क्या भूमिका होती है? इसका मतलब यह होता है कि आपको अपने गुरु के सामने खुद को सरेंडर करना पड़ता है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर जो एक क्वालिटी आएगी वो है डिसिप्लिन की। मास्टरी को हासिल करने के लिए डिसिप्लिन का होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आपके टॉप के टेनिस कोच आपको कोई आदेश देते हैं जिसका आप सम्मान करते हैं और विश्वास करते हैं। वो आपको एक पैर पर खड़े होने के लिए कहते हैं, इसी के साथ दूसरे पैर को एक हाथ से अपनी पीठ के पीछे पकड़ने को कहते हैं। ये काम आपको पूरे महीने अपनी क्लास के शुरू होने से 5 मिनट पहले करना ही पड़ेगा। अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं। पहला कि आप उनका आदेश मानने से मना कर दें और दूसरा कि आप उनके आर्डर को फॉलो करें। अगर आप अपने गुरु की बात को फॉलो करते हैं तो आपका बॉडी बैलेंस शानदार हो जाएगा। मतलब साफ है कि आपको स्वयं को अपने गुरु के प्रति सरेंडर करना पड़ेगा। अब आते हैं दूसरे पहलू इंटेंशनैलिटी पर। यह पहलू आपको बताता है कि मास्टरी को हासिल करने के लिए दिमाग का क्या योगदान होता है। इसी के साथ ये ऑप्शन पावर ऑफ माइंड को भी दर्शाता है। इंटेंशनैलिटी का मतलब साफ होता है कि आप कैसे अपने दिमाग को किसी काम को सीखने के लिए तैयार करते हैं। अगर आप अपने दिमाग पर काबू रखना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आधी जंग को आपने जीत लिया है। दिमाग की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। बस जरूरत है तो इस बात की कि आप इस शक्ति को पहचान लीजिए। अब बात करते हैं एज कंट्रोल की। जब कभी आप कोई चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं, उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के साथ ही साथ आप अपने आप के लिए एक गोल सेट करते हैं। उसी गोल की तरफ बढ़ने के एफर्ट को एज कहा जाता है। यह प्रोसेस भी एक जर्नी की ही तरह है। अगली बार जब कभी आप ऐसी सिचुएशन में फंसे जो आपके खिलाफ हो, उस जगह आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे। पहला कि आप गिव अप कर दें, दूसरा आप उस सिचुएशन से फाइट बैक करें। अब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। अगर आप अपने आप को विनर के तौर पर देखना चाहते हो तो हमेशा स्ट्रगल के रास्ते को चुनिएगा। आज नहीं तो कल मास्टरी भी आपकी मुट्ठी में होगी और सफलता भी आपके कदम चूमेगी।
अपने आसपास गुणवान व्यक्तियों को रखिए। अपने गोल के लिए हमेशा वफादार रहिए। इमेजिन करिए कि आपने रोज सुबह 5 किलोमीटर दौड़ने का फैसला किया है। कुछ दिन प्रैक्टिस के तौर पर आप दौड़ने जाते भी हैं, लेकिन फिर आपको एहसास होता है कि आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। ये पहली रुकावट होगी जो आपकी बॉडी की तरफ से आएगी। आपको बॉडी आपको सिग्नल दे रही है कि आप अपने आप को पुश कर रहे हैं। अभी तक आपकी बॉडी को जिस चीज की आदत थी, आप उससे अलग काम कर रहे हैं। इस प्रोसेस को होमोस्टेसिस कहते हैं। अब जानते हैं कि होमोस्टेसिस कहां किसे जाता है। आपको बता दें कि इसी प्रोसेस से शरीर अपने इंटरनल सिस्टम का ख्याल रखता है। अब यहां सवाल ये उठता है कि आप अपने गोल पर जमे कैसे रहें। ऐसा क्या करें जिससे आप अपने गोल को अचीव कर सकें। अगर आपको किसी गोल को अचीव करना है तो आप 3 तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला, कि आप कोशिश करिए ऐसे लोगों के साथ रहने की जिन्होंने अपनी जिंदगी ऐसे चैलेंज को पूरा किया हो, क्योंकि वो लोग आपको सही सलाह दे पाएंगे कि किस समय क्या करना चाहिए। उन्हें पता होगा कि बॉडी को उसकी लिमिट के आगे पुश कैसे करना है। अगला तरीका है कि आप अपना अप्रोच सही रखिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। कभी भी छोटा गोल ना रखिए। जितना बड़ा गोल होगा उतनी ही बड़ी आपकी स्ट्रगल भी होगी। जिंदगी में कभी भी स्ट्रगल से घबराइएगा नहीं, क्योंकि अगर आपने स्ट्रगल को देखते हुए अपने पांव को पीछे खींच लिया तो आपका गोल भी आपसे दूर हो जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो अगर आपको पर्वत के शिखर पर पहुंचना है तो प्लीज पर्वत चढ़ने की शुरुआत कर दीजिए। आपकी प्रैक्टिस और रिजल्ट के बीच में एक जरूरी पहलू आएगा। वो ये है कि आपका हार्ड वर्क कैसा है। अपनी मेहनत का साथ कभी ना छोड़िए। अगर आपका गोल कठिन है तो उसे आसान बनाने की कोशिश करिए। मतलब साफ है कि अपने टारगेट को स्मॉल पार्ट में बांटने की कोशिश करिए। अपने टारगेट की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहिए। कभी भी मोटिवेट मत हो जाइएगा। आप जितना मोटिवेट रहेंगे आपका टारगेट आपके उतना ही पास रहेगा। मास्टरी की तरफ बढ़ने से पहले आपको जो आखिरी चीज को याद रखना है वो ये है कि अपने अंदर एनर्जी को बनाकर रखिए। लेखक ने इस किताब में इंसान की तुलना एक ऐसी मशीन से की है जिसके अंदर एनर्जी का भंडार है। दुख की बात यह है कि इंसान अपने अंदर मौजूद एनर्जी का सही इस्तेमाल कर ही नहीं पाता है। इस किताब में लेखक बताते हैं कि इंसान के अंदर ये एनर्जी बचपने से ही आ जाती है। लेखक ने कहा है कि आप गौर करिए कि इंसान के अंदर सबसे ज्यादा एनर्जी कब होती है। इसका जवाब है कि जब वो बच्चा होता है। बच्चे तब तक नहीं सोते हैं जब तक वो कुछ पा नहीं लेते हैं। बच्चे हर कदम कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं। अच्छी बात यह है कि हम उस एनर्जी को वापस पा सकते हैं। बस उसके लिए हमें कुछ नियम को फॉलो करना पड़ेगा। उन नियमों में से सबसे जरूरी नियम है फिजिकल फिटनेस। इंसान को हर उम्र में फिट रहने की कोशिश करते रहना चाहिए। अगर आप शारीरिक तौर पर फिट रहेंगे तो आपके अंदर अपने आप एनर्जी का भंडार बना रहेगा। दूसरा कदम है कि आपको अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना ही पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कौन सी चीज सबसे जरूरी है। अगर आपको आपकी प्रायोरिटीज पता है तो आपका पहला कदम सही है। फाइनल कदम को याद रखना मत भूलिएगा। वो ये है कि आपको अपने काम के प्रति कमिटमेंट को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप अपने काम के प्रति कमिटमेंट रखेंगे तो रिजल्ट भी आपका मनचाहा ही आएगा। कुल मिलाकर मास्टरी हासिल करना एक स्किल की तरह है। आपने अभी तक क्या अचीव किया है ये उस पर बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है। मास्टरी हासिल करना एक सफर की तरह होता है जिसे आपको तय करना है। अगर आपने इस सफर में चलने की शुरुआत कर दी तो ये मान लीजिए कि खुशियों ने आपके दरवाजे में दस्तक दे दी है। खुशी तक पहुंचने का रास्ता मास्टरी से ही होकर गुजरता है। अगली बार आप कोई भी काम करने की शुरुआत करें तो उसको जल्द से जल्द खत्म करने के लिए मत करिएगा, बल्कि उसको शुरू करने से पहले कुछ देर रुकिएगा और खुद से सवाल करिएगा कि इसे मैं और बेहतर ढंग से कैसे कर सकता हूं। जब आपकी कोशिश रहेगी किसी भी काम में मास्टरी हासिल करने की, तब जाकर आप सही राह में चलने को तैयार हो पाएंगे। आपको यह समरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे और बुक की समरी सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।